उनको कैसे जवाब दोगे? कभी बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट मांगा करते थे, आज भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, लेकिन साथ तो उन्हीं का दिया था। शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा गलत लगे मेरा। नहीं लगेगा। कहते हैं कि जेजेपी पार्टी आज सत्ता में होती, सीएम होते दुष्यंत चौटाला जी, अगर वो किसान आंदोलन था उसके अंदर समर्थन दे देते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? 10 सीटें जो हैं वो जेजेपी पार्टी को दी थी, और जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांगे गए थे उसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सजग संसार। फिलहाल लोहारू हलके के अंदर मौजूद हैं, और ये वही चौक है जिस चौक से कभी बिगुल फूका करता था। यहाँ से विधायक रहे हैं मास्टर धर्मपाल ओबरा जी, और अभी फिलहाल जेजेपी पार्टी से प्रत्याशी हैं अलका आर्य जी, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर इसी पार्टी ने हरियाणा की विधानसभा का ताला खोलने का काम किया था। और अब की बार का विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो मौका दिया था उस मौके को जो है अब की बार किस विभाग पे लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, छायाकार बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का। हल्के में घूम रहे हैं आप। हाँ जी। पिछली बार का चुनाव था, अलग चुनाव था, लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, और वो उत्साह लोगों ने खरा उतारा भी, और सरकार जो है वो आप लोगों की सांझे में आई भी थी। अब की बार क्या माहौल बन रहा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? अब की बार भी बहुत अच्छा माहौल है जी। ये थोड़ा अलग समीकरण है कि पिछली बार जेपी दलाल जी थे, अब की बार दो साथ में आगे, थोड़ा बहुत माहौल में डिफरेंस है, लेकिन जो कार्यकर्ता का और जो मेरा पीछे का जो माहौल था वो सेम का सेम ही है जी, उसमें कोई फर्क नहीं है जी। मैं पूछना चाहूंगा 10 सीटें जो हैं वो जेजेपी पार्टी को दी थी, और जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांगे गए थे उसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे आप। मैदान में अब की बार भी वही पार्टी सामने है, अब की बार का क्या मुद्दे होंगे, कैसे वोट मांगे जाएगा जनता के बीच जाकर? अब की बार के मुद्दे वही है जी कि भी जो हमने पिछली योजना में विधानसभा चुनाव में 5100 पेंशन का रखा था, लेकिन पूर्ण बहुमत से जननायक जनता पार्टी की सरकार नहीं आ सकी। हमने फिर भी दुष्यंत चौटाला जी ने साझा बनकर उसको 3000 लेके आए हैं, क्योंकि आप बाहर के दूसरे स्टेटों में देखो किसी में इतनी पेंशन बुढ़ापे की नहीं। तो आज भी हमारा यही मुद्दा है कि जब भी पूर्ण बहुमत से जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी, दुष्यंत चौटाला की पहली कलम से यानी 24 घंटे के अंदर ही मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की पेंशन 5000 रुपये करने की करेंगे। दूसरी बात रही है कि पूरा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और जहाँ पर मशीनी आधुनिक खेती जो मशीनों से हो रही है, तो उस पर जब आधुनिक खेती होगी तो मशीनीकरण के ऊपर 80% सब्सिडी दुष्यंत चौटाला जी देने की करेंगे। गांव गांव को जोड़ने का काम है। तीसरी बात रहेगी जी महिलाओं के मान सम्मान की। महिलाओं का जो मान सम्मान पीछे भी हमको मिला है, क्योंकि 50% जो पंचायत में भागीदारी महिलाओं की वो दुष्यंत चौटाला जी की और माता नैना सिंह चौटाला जी की देन है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ऐलान किया है कि जब उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार होगी, तो चाहे स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, जब भी शिक्षकों की भर्ती होगी तो महिलाओं को 50% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। लोहारू विधानसभा की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी यहाँ सिंघाणी के अंदर आए थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि जो सड़कों का जाल बिछ रहा है वो जेजेपी पार्टी की वजह से बिछ रहा है। लेकिन आज इसी हल्के के अंदर जेपी दलाल जी, अखबारों के अंदर लगा लो, आप सब कुछ लगा लो के अंदर, कि ये बीजेपी पार्टी की वजह से हो रहा है। और आपने भी बताया कुछ समय पहले कि रिबन कोई काट जाओ, लेकिन काम किसी ने किया था। तो ये दो तरीके की बातें कैसे दो तरीके, क्योंकि जी जो सड़कों का महकमा है पंचायती राज का, वो दुष्यंत चौटाला जी के पास था, तो गांव को गांव से, शहर को गांव से जोड़ने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। वो बसरते हो गया विधायक, वो बन गए, यहाँ से झूठा बवंडर उन्होंने बना रखा है कि यहाँ से वो मंत्री है, विधायक जीत की, इसलिए उन्होंने झूठ फैला रखी है। क्योंकि जिसकी कलम चलेगी महकमे की, हमने खुद कई सड़कें रोड पास करवाए दुष्यंत चौटाला जी। पूरी सड़कों का जो लोहारू हल्के में जाल बिछा या पूरे हरियाणा प्रदेश में बिछा है वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है जी। कहते हैं चाहे किसी घर के ताला खोलना हो तो चाबी की जरूरत होती है, अगर तिजोरी का ताला खोलना हो तो चाबी की जरूरत होती है। विधानसभा की भी ताला खोलने का काम चाबी ने किया था, वो चाबी अब की बार किस तरीके से मजबूती के साथ? वो तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति और हरियाणा प्रदेश की विकास की बात होगी, तो वो आने वाली मतलब जो हमारे युवा नेता होंगे, दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा विकास के हिसाब से ही वो चाबी ताला खोलने का काम। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, मैं भी जनता के बीच में जाता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा गलत लगे मेरा। नहीं लगेगा। कहते हैं कि जेजेपी पार्टी आज मतलब सत्ता में होती, सीएम होते दुष्यंत चौटाला जी, अगर जो किसान आंदोलन था उसके अंदर समर्थन दे देते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? समर्थन की बात हो जी, दुष्यंत चौटाला जी ने कभी भी, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर उनकी कोई भी हो, किसी को कभी मना नहीं किया।
सभी को सहयोग दिया कि भी हर आदमी को अपनी मतलब मांग करने का अधिकार है। दुष्यंत चौटाला जी ने कभी मना नहीं किया कि भी आप वहां धरने पर मत जाओ। और रही बात फसल की जी, आपने मंडियों में देखा होगा जी 72 घंटे के अंदर पैसे आए हैं, मंडियों में 24 घंटे के अंदर अनाज भी उठा। लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी ने अपना समर्थन वापस लिया है तो आपने किसानों के हालात देखे होंगे कि अनाज छिड़ा है जी पीछे। तो ये देन दुष्यंत चौटाला जी की थी जी, जब मंडियों में से अनाज टाइम पर उठता था, पैसे किसानों के टाइम पर आते थे और पूरा कहीं पर विरोध नहीं किया जी किसानों का, हर कार्यकर्ता का समर्थन किया जी, आप किसानों की आवाज उठाओ। नमस्कार सर। जनता के बीच में जा रहे हैं अलका आर्य, मतलब पीछे सत्ता में थे तो विधायक के बराबर ही थे। अब की बार कैसा जन समर्थन मिल रहा है लोगों के, अब की बार के मुद्दे क्या हैं और किस प्रकार आप लोगों के बीच में जाकर के उस चीज को। अब जैसे समर्थन की बात है, अब आप लोगों ने देखी रहा, अपनी कवरेज भी की होगी, कितने लोग भारी उत्साह है इस पर्व को मनाने के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का, और वो फटाफट चाबी का बटन दबा करके दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का काम करेंगे। रही बात कामों की, आज आप बेरोजगारी देख लो, किसानों की हालात देख लो, सड़कों के हालात देख लो। जो बीजेपी वाले हैं ये सब सारी झूठ बोलते हैं। लोग निर्माण महकमा दुष्यंत चौटाला के पास था, मंडियों का दुष्यंत चौटाला के पास था, 24 घंटों के अंदर पेमेंट आती थी, कोई समस्या नहीं थी किसी प्रकार की, अच्छा कानून का राज था। अब दुष्यंत चौटाला के समर्थन वापस लेने से हरियाणा के अंदर गुंडा राज हुआ, रोज मर्डर करते हैं, गोलियों से लोगों को मारा जाता है। लाल आर्डर की स्थिति सारी खराब हो चुकी है। 4.5 साल ये चीजें नहीं थी। समर्थन लेने के बाद आप उन आंकड़ों को उठा करके देखकर बाद के आंकड़ों को उठा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी शासन की विफलता है। आज लोगों के अंदर जो आक्रोश है, वही भारतीय जनता पार्टी जो आपके साथ थी। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी। और दुष्यंत चौटाला ने समर्थ वापस लेकर के ये दिखा दिया कि दुष्यंत चौटाला के बगैर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। आज लोगों के बीच में जा रही है जगह उनके। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों ने टिकटें भी लौटा दी। आप वो लोग उनको कैसे जवाब दोगे? कभी बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट मांगा करते थे, आज भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, लेकिन साथ तो उन्हीं का दिया था। नहीं, साथ दिया था हमने हरियाणा को बाई इलेक्शन में पहुंचाने से बचाने के लिए। और आप लोगों को मालूम है कि हम सेवा तब भी कर सकते हैं जब सत्ता में हिस्सेदारी होगी। जैसे आज हम सत्ता में नहीं है तो हम लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? ये तो है, राज्य में हिस्सेदारी निर्दलीय प्रत्याशी वो सत्ता में जाके ही बोलेगा कि तो लोगों की सेवा करनी थी। लोगों हमने वादे किए थे। अब जैसे 75% का वादा है, 50% महिलाओं की पंचायत में भागीदारी है, डिपो होल्डर के अंदर जो 33% की 50% की भागीदारी है, और BCA और का जो 8% की जो पंचायतों में भागीदारी दिलवाई है, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने दिलवाई। और वो तब संभव हो पाया जब राज्य में हिस्सेदारी थी। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? लोग अब की बार क्या सोच करके जेजेपी पार्टी के साथ आएंगे? ये किसान और कमेरी की पार्टी है जेजेपी, और लोहारू हल्का खासकर। पीछे का आप इतिहास उठा के देख लो, चौधरी देवीलाल परिवार से ही पार्टी से टिकट मिली और उसी पार्टी से एमएलए बने। बिल्कुल, लोहारू गढ़ रहा है, मतलब पीछे देवीलाल परिवार सरकारों में होते हुए भी यहाँ पे इन्हें मतलब जो कम आपने बताया कि विजय देवीलाल जी को यहाँ समर्थन दिया लोगों ने, 10 साल लगातार विधायक भी बनाया है। और जननायक जनता पार्टी नई बनी 2018 में। 2019 में इलेक्शन हुआ, जब जनता, युवा और आम जन में एक उम्मीद जगी कि एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, सबसे कम उम्र का सांसद बना, उसमें अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया कि सबसे अगर कोई सभ्य और अच्छी प्रदेश की आवाज उठाने में अगर कोई कामयाब नेता है तो दुष्यंत चौटाला। पीछे 10 सीटें ली थी, हो सकता है इससे बढ़ेंगे या घटेंगे? बहुत बढ़ के आएंगे, 10+ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का समर्थन है। ये झूठे वादे करके बीजेपी तो वैसे फेल हो चुकी है। कांग्रेस ने पीछे का हाल देख लो, हमारी भिवानी का ही देख लो, कितना भेदभाव रखा करते उड़ा साहब। रोहतक से खत्म होते ही रोड यूं होया करता जन पाकिस्तान में आएगा। तो हमारा तो यही कहना है, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, किसान और कमेरी की आवाज को बुलंद करेंगे। तो बड़े बड़े नेता हैं जी, जैसे मैडम ने बताया, और हजारों गाड़ियों का काफिला चलता है जी, हजारों की भीड़ होती है, ढोल नगाड़े होते हैं, डीजे बजते हैं, फूलों की बरसात होती है, उस चीज को कैसे देखते हैं आप? ये तो जी एक चुनाव का माहौल बनाने के लिए एक कैंडिडेट, तो नया कैंडिडेट आएगा तो अपना चेहरा प्रदर्शित करने के लिए वो चाहे किसी का झूठे लोभ लुभावने वादे देकर, एक समाज सेवी का मुकुट्टा पहनकर। समाज सेवी बनना है तो राजनीति में आना जरूरी थोड़ी है। एक विधायक बनने के लिए हम समाज सेवी का मुकुट्टा पहनकर अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, देखा जाए तो राजनीति भी एक समाज सेवा है। हाँ, राजनीतिक समाज सेवा है, क्योंकि विधायक बनते हैं तो लेकिन जनता के लिए तो बनते हैं। राजनीतिक एक समाज सेवा है।
समाज सेवा है राजनीतिक, और राजनीतिक के बगैर समाज सेवी कर नहीं सकता। पर लेकिन हम उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, हल्के की आवाज को हम कैसे उठाएं, कि विकास के ऊपर उठाएं, बेरोजगारी पर उठाएं, या एक मूलभूत सुविधाएं जो सरकार के होते हैं उनसे दिवाएं, या हम पूरी करेंगे। धन्यवाद सर। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, फिलहाल ओबरा के मेन चौक पे थे अलका आर्य जी, इनसे बातचीत की। और आप लोग क्या देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।